नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, संविधान का। जैसे कि संविधान में हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे, तो मौलिक अधिकारों में आपको समानता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 तक, लेकिन हमने उसमें पिछले लेक्चर में मौलिक अधिकारों में 12 से 18 तक अध्ययन किया था। तो अनुच्छेद 12 से 18 तक का अध्ययन पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पहले पिछला लेक्चर देखें, उससे पिछले लेक्चर देखें, तब फिर आज का लेक्चर देखें। डायरेक्ट आज का लेक्चर देखोगे तो समझ में कम आएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों में। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में वर्णित है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से 12 तक इनका जिक्र है, और अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको बता चुका हूँ। फिर से एक बार सुन ले। समानता का अधिकार, ठीक है, जिसका पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो चलिए एक एक का हम अधिकारों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अर्थात संविधान की रीढ़ कहा जाता है, ठीक। तो चलिए भाई, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक। सबसे पहले आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले इसमें जो है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, हाव भाव, अर्थात अपने विचार, अपने हाव भाव, अपने फीलिंग्स का किसी दूसरे तक किसी माध्यम के थ्रू पहुंचाना आपकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक। क्लियर? अभिव्यक्ति में बोलने, अर्थात कुछ भी बोलने का अधिकार है। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत बोल दें, गालियाँ देना शुरू कर दो, आप शब्द बोलना, अब्यूज वर्ड स्टार्ट कर दो, तो गलत बात है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर लिखा है इनसे बच के रहना है। ये आपको दिया तो गया है कि आप कहीं पर जाओ और किसी को गाली देना शुरू कर दो। हाँ, तो मैंने पंकज सर की क्लास में सुना था, उन्होंने बताया था कि अभिव्यक्ति में बोलने का अधिकार है, तो मैं बोल ही तो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दिया गया कहाँ पर सावधानियाँ बरतनी है, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया गया अभिव्यक्ति अर्थात बोलने का अधिकार। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गलत बोलेंगे। क्लियर? दूसरी चीज़, अपने विचार व्यक्त करने का तरीका, ठीक है, कैसा होना चाहिए? साधा होना चाहिए, बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि लोग आपकी भाषा को, आपकी फीलिंग्स को, आपके हाव भाव को समझ सकें, ठीक है। दूसरा, मौन रहने का अधिकार है इसी में 19(1) में। ये 19(1) है, ठीक। 19(1) में मौन, जैसे कि आपको मौन रहना, तो आप मौन रह सकते हैं। इसके लिए कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, ठीक है। कोई आपको अपशब्द नहीं कहेगा। लेकिन ये नहीं है कि मौन रहने के भी तरीके हैं कि आप हाईवे में जाकर मौन व्रत पे बैठ जाओ, तो गलत ना। आग ऊपर से गढ़ी निकल जाएंगी सारी, तो आपकी तो लेने की देनी पड़ जाएगी, ठीक। तो ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा, मीडिया को भी बोलने का अधिकार है, ठीक। अपने सुविचार बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का विचार है, आज से पूछने के सवाल पूछने का अधिकार है, ठीक। सवाल जवाब करने का अधिकार है। तो ये है मीडिया। अगला, पुतला, जैसे किसी पार्टी से आप नदारद हैं, गुस्सा हैं, आपके सपोर्ट में काम नहीं कर रही। जैसे पिछले 2-3 महीने पहले वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो हमने ऑनलाइन सारा सिस्टम ट्वीट किया फटाफट प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो सुनवाई हुई, तो उसका कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट आया है, ठीक। तो यही सब चीज़ें, मतलब काम करने, लेकिन अपने तरीके से, अपने सलीके से, नैतिकता का परिचय देखते हुए। झंडा, अब जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, हम जीत गए, तो हमारी अभिव्यक्ति है, हमारी फीलिंग्स है, हम खुश हैं, हम झंडा फहराएंगे, ठीक। क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले हैं, इसलिए हम तिरंगा फहराएंगे। आप जिस देश से बिलोंग करते हैं उस देश के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम भारत में रहते हैं। भारत के जो संविधान है, जो कानून बता रहे हैं, उनके थ्रू जो मुझे छूट दी गई, जो स्वतंत्रताएँ हैं, जो अधिकार हैं, उनको तो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। झंडा, RTI जब ये कहा गया कि बोलने का, एक दूसरे से आप बोल रहे हैं, तो क्या मतलब? सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब यानी पूछताछ यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसे में भी ऐड कर दिया गया, ठीक। तो ये है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। फिर जैसे अभी हाल ही में पिछले 2-3 महीने अगर आप पीछे आए, अक्टूबर, नवंबर या अगस्त की बात है, कि एक लॉकडाउन का दौर चल रहा था, और लॉकडाउन में एक फ़ोटो आई थी फेसबुक पर, बहुत ज़्यादा
सोशल मीडिया पर चली थी, फेसबुक पर, न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा चली थी, वायरल हो गई थी। तो उसमें ये था कि जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अरविंद बोबड़े जी, बोबड़े महोदय एक 50 लाख की बाइक, एक बाइक पे बैठे तो उस बाइक की रकम 50 लाख रुपए दर्शाई गई थी। तो ये क्या बताया गया कि ये 50 लाख बाइक पर बैठे तो हैं, लेकिन ना तो इनके सिर पे हेलमेट है, ना ही इनके मुंह में मास्क है, जो कि पूरी तरीके से हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ऐसी हरकतें करेंगे तो बाकी लोगों पे क्या असर पड़ेगा, नई जनरेशन पे इसके क्या असर सकेंगे। तो इसलिए ये जो क्लिप थी इसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर आए हैं प्रशांत भूषण जी, शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको दिखा देता उनकी एक फ़ोटो। तो प्रशांत भूषण जी ने ये ट्वीट कर दिया, तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो गुस्सा हो गए, अरे ओए प्रशांत भूषण, ये तुम कैसा कर सकते हो यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक जज के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का, तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारे ऊपर केस। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज थे उन्होंने केस कर दिया प्रशांत भूषण जी के ऊपर। उन्होंने कहा माफ़ी मांगो, और जो वो लेख लिखा उस पर अदला बदली करो, कुछ शब्दों का हेर फेर करो, आप माफ़ी मांगो। तो उन्होंने कहा ना तो वो जो मैंने कमेंट किया है उसमें एक भी शब्द में तबादला होगा, बदला बदली होगी, हेर फेर किया जाएगा, ना ही मैं क्षमा और माफ़ी मांगूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो चिढ़ गया कि अरे एक लॉयर की ये औकात, ये हिम्मत। तो हुआ क्या, अब देश की, पूरे देश की, यहाँ तक कि दुनिया के कई सारे देशों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कब लगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, नैतिकता के साथ बोला था, अभिव्यक्ति, यानी कोई गलत शब्द नहीं बोले थे, कोई टीका टिप्पणी में गलत शब्द, गलत व्यवहार नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, ठीक। तो ये है इसकी पावर। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तब क्या होगा, शर्मा गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब कुछ ना कुछ तो करेगा है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रशांत भूषण अब तुम 1 रुपया जुर्माना भरोगे, 1 रुपया पनिश कर दिया गया जुर्माना। मतलब तो वही चीज़, अगर एक हमारे यहाँ आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में सीधा सीधा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन आएंगे, जो भी परिणाम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो निचले कोर्टों में, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में फॉलो वही किए जाएंगे। और जो अपराध प्रशांत भूषण ने किया, अगर वैसा ही अपराध हम देश का कोई भी नागरिक करेगा, उसके नज़रिए से जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो रिजल्ट दिया था वही उसी के अनुसार काम होगा। अर्थात अगर आप भी प्रधानमंत्री जी से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कर दे और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना किए हों, ठीक, और प्रधानमंत्री जी आपसे गुस्सा हो जाए या उनकी मंत्रिमंडल गुस्सा जाकर केस हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में यही लागू होगा कि आपको 1 रुपया जुर्माना करना होगा। तो आप क्या करेंगे, सपोज दैन मुझ पर केस हो जाए तो मैं क्या करूँगा, अपना एक लॉयर लूँगा और लॉयर 1 रुपये का जुर्माना भर देगा, फिनिश, ठीक। तो ये है, मतलब ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने एक नज़ीर पेश की है, ठीक, देश को बचाने के लिए। मतलब अब कोई भी गलत काम नहीं करेगा कोई भी उच्च पदाधिकारी, क्योंकि लोग आज सोचते हैं मैं तो उच्च पद पर हूँ, कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं है। अब संविधान है, संविधान के नज़रिए में सभी समान हैं, संविधान के दायरे में जो भी कुछ है सभी समान है, ठीक। ये है। अब जैसे पुतला फूंक रहे हैं किसी नेता का, तो नेता कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि आप अभिव्यक्ति, या आज़ाद स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, ठीक। अगला इसमें क्या है, यही चीज़ें इसमें दी गई हैं कि एकता और अखंडता, मतलब ऐसा मत बोलें कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो या उस पर टीका टिप्पणी आप करें, ये गलत होता है, ठीक। कि जैसे कि आप कोई बात हुई तो आप भारत पाकिस्तान की जगह बोलने लगे तो देश की अखंडता को नुकसान होगा ना, एकता को नुकसान होगा ना, ये गलत हुआ। सुरक्षा को लेकर जैसे हाल ही में एक केस चल रहा, अभी अर्णव गोस्वामी का, वो जो रिपब्लिक भारत का एंकर था, वो उसकी व्हाट्सएप की चैटिंग लीक हो गई, वायरल हो गई। तो उसमें ये है कि जो आपका 26 फरवरी 2019 में बालाकोट में जो 23 फरवरी को घटना घटी थी, बालाकोट हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे CRPF के। तो उसके बाद 3 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, बालाकोट में, ठीक। तो वहाँ पर उसकी जो
ये जानकारी तो उसको 3 दिन पहले ही थी, और 3 दिन पहले वो एक दूसरे किसी कोई बद्रा करके, क्या बद्रा चद्रा कैसे कुछ इसका नाम है, उसके साथ उसकी चैटिंग हुई है, तो वो लीक हो गया, इसकी प्राइवेसी व्हाट्सअप लीक हो गया। तो बात इस पे नहीं हो रही कि ये क्यों लीक हुई, ये बात कैसे हो रही थी, इसको कैसे जानकारी है, देश की इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सूचना जो लीक हो गई है, अगर सपोज दैट पाकिस्तान के हाथ में लग जाती तो हमारे जो फाइटर प्लेन गए थे, जो हमारे सैनिक गए थे जो वहाँ पे स्ट्राइक करने, तो क्या वो वापस आ पाते? इतनी बड़ी बात है। तो इस पे नहीं हो रहा है, बात इस पे हो रही है कि किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है। ये है हमारा संविधान, ये है हमारा वर्तमान में जो नेतागिरी चल रही हमारे देश की, हमारे देश की गवर्नमेंट है। अगर ऐसी हरकत किसी दूसरे देश में ही होती, अब तक गवर्नमेंट गिर चुकी होती, समझ गए? तो ऐसी चीज़ें अगर हो जाए तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत है। कुछ ऐसा मत बोलो कि पब्लिक यानी जनता को बुरा लगे, ठीक? अभिव्यक्ति ये नहीं कहती कि आप बोलने के लिए कहते, लेकिन आप कुछ ऐसा मत बोलो कि आपको आपका देश के प्रति और देश की सुरक्षा के लिए, हमारी आम जनता के लिए कुछ गलत बोलें, ठीक? उनको ठेस पहुँचे। नैतिकता का परिचय दें, मोरालिटी था वो जब सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने यही कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि तुमने केस कोर्ट की अवहेलना की है एक जज के ऊपर टीका टिप्पणी करके, तो तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो प्रशांत भूषण जी ने क्षमा नहीं मांगी थी, ना ही उस टीका टिप्पणी जो उन्होंने लिखी थी, जो 2-3 लाइनें, उस पर ना ही किसी शब्द का हेर फेर किया था, ठीक है? तो इसीलिए विदेशी संबंध, विदेशी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप से कह दो ए डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कुछ ऐसी अभद्रतापूर्ण परिचय दे दो, तो गलत है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये ऐसी आज़ादी नहीं दी गई हमारी अभिव्यक्ति में। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला 19(1) में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में सभा, अर्थात सिंपल चीज़ है असेंबली। अगर आप अच्छा बोलोगे तो अपने आप लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे को सुनेंगे, जब सुनेंगे यानी भीड़ आएंगे, यानी सभा इकट्ठा हो जाएगी। तो आप एक में क्या है, बोलना है, अच्छा बोलना है। अच्छा बोलोगे तो लोग अपने आप मिलने आएंगे, ठीक है? जिससे क्या हो जाएगी, सभा तैयार हो जाएगी, और सभा तैयार हो गई तो उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में क्या है, संगठन। जब एक सभा तैयार हो गई तो आप क्या है, आप एक संगठन बना सकते हैं। क्लियर? सभा तैयार हो गई, अच्छा बोलोगे, लोग आएंगे यानी सभा तैयार हो जाएगी, सभा तैयार हो जाएगी, सभा से एक संगठन बना सकते हैं अपनी आप बात रखने के लिए। संगठन के बाद संचरण, फ्रीली मूव, अच्छा पूरे देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं बेरोक टोक। अब तो आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश लेकर गुजरात तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं आप। कब से? 5 अगस्त 2019 से 2020, 5 अगस्त 2020 से, जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटा लिया गया, तब से आप पूरे देश में फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रपूर्ण तरीके से आप बेरोक टोक तरीके से घूम फिर सकते हैं पूरे देश में कहीं भी। अगर अब आप देश में घूम रहे, अगर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में आपको कुतुब मीनार अच्छा लग गया, तो आप क्या करोगे, अब वहाँ रुकोगे 2 महीने 3 महीने। लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लग गया, अब आपको वहाँ बसने की इच्छा हो गई, तो आप क्या है, निवास वहाँ बस सकते हैं, ठीक? तो पहले अभिव्यक्ति अच्छा बोलोगे तो लोग अपने आप मिलने आएंगे, सुनने आएंगे, तो एक सभा तैयार हो जाएगी, तो आप एक संगठन तैयार कर सकते हैं। संगठन तैयार हो गया तो आप देश दुनिया में, अपने देश में कहीं भी बेरोक टोक तरीके से घूम सकते हैं। उसके बाद बेरोक टोक तरीके से जब घूम सकते हैं तो आपको रखने पे तो कहीं कुछ अच्छा लग गया तो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो आप अगर बहुत अच्छा लग गया तो आप किराए पर कर ले सकते हैं, लेकिन कितने दिन, फिर आप वहाँ की संपत्ति खरीदो, आपकी घर वर बनाना पड़ेगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ बता दें, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक? संपत्ति का अधिकार अब इससे हटाए। टोटल आर्टिकल 90 में कुल 7 जो है स्वतंत्रता के पैमाने दिए गए थे, उन 7 में से एक कट गया है, अर्थात संपत्ति का अधिकार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक? और इसको ले जाकर हमें कहाँ रखा गया है, अनुसूची 9 में संपत्ति, भूमि एवं संपत्ति का अधिकार, ठीक? भूमि एवं संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, ये बहुत पूछा था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। क्लियर? ये सब चीज़ें याद रखना, क्योंकि यही डायरेक्टली पूछ लेते हैं, यही स्ट्रेटेजिक है। जैसे बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक के या एसएससी के वहाँ पर 1 लाइनर चीज़ें आती हैं, तो क्या मैं ये जो आपकी क्लासें क्या मेरे लिए कंफर्टेबल हैं, मेरे लिए
लाभप्रद साबित हैं? तो बिल्कुल हैं। वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। बाकी आप जो बड़े एग्जाम है वहाँ पर कथन वाइज, स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है, फैक्ट टू फैक्ट पूछ लिया जाता है, वहाँ पर वन लाइनर पूछ लिया जाता है। बस इतना है। यही आपको वन लाइनर में पढ़ा दूँ कि आर्टिकल 19 में ही बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट फिर हिंदी में बोल दूंगा मैं, इसी को आर्टिकल 19 का अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ बोलते हैं। 19(1) में अभिव्यक्ति यानी बोलने का, एक लाइन बोलने का, फिर अगले लाइन मौन का, फिर अगले लाइन मीडिया। ये स्ट्रेटेजी के होते हैं। स्ट्रेटेजी के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बवाली काम है, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। यही है स्ट्रेटेजी के, यहीं से आप काट छाट करते रहें। फिर संपत्ति ले लिया, आप रुक गए। फिर वहीं पर कुछ खाना पीना तो चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्या भूखों तो रह नहीं पाओगे? तो व्यापार करोगे, प्रोफेशन कोई, चाहे ऑटो चला लो, चाहे रिक्शा चला लो, या फिर पढ़े लिखे हो तो किसी कंपनी में जाकर आप अच्छी सैलरी वाले हकदार हों तो आप किसी अच्छी जगह नौकरी कर लीजिए। ठीक, ये है। लेकिन संपत्ति के क्या हटाया क्यों गया? जैसे सपोज दैट रेलवे ट्रैक यानी पटरी बिछाता हुआ चला आ रहा है और 100 किलोमीटर बिछा जाता हुआ चला आया है, और आगे आपका 2 बिस्वा खेत पड़ गया, और 2 बिस्वा खेत पड़ गया तो आप खड़े, भैया हम खेत नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। और मूल अधिकार गवर्नमेंट आज से छीन नहीं सकती, कानूनी अधिकार छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार आज से नहीं छीन सकती है। तो इसीलिए जब संविधान में संशोधन क्यों होता है, किसी चीज़ में संशोधन क्यों होता है? जैसे आपके घर में कोई दादा दादी थे जो बुजुर्ग, जो नियम कानून बनाकर चले गए, अगर आपको लग रहा है कि वो नियम कानून अच्छे तो हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ फेरबदल कर दिया जाए, हेर फेर कर दिया जाए, तो कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो स्तंभ है, अर्थात संविधान में परिवर्तन तभी करना है जब संविधान के स्तंभ, उसके आधारभूत ढांचे में कोई किसी प्रकार कोई हानि ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, तब आपको ये सब चीज़ें ध्यान देकर संविधान में परिवर्तन किया जाता है। तब वहाँ पर हटाया गया कि नहीं, अगर आप ये नहीं हटाओगे तो पर डे तो आप देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि भाई अच्छे किसानदार हैं, 100 बीघे ज़मीनें हैं लोगों की। तब आप 100 किलोमीटर दूरी खेत 100 किलोमीटर बिछाते हुए चले आए। अब जिस इंसान के पास 2 ही बिस्वा ज़मीन है तो क्या अगर 2 बिस्वा में मेरी ज़मीन चली जाएगी रेलवे में, तो मैं कमाऊँगा क्या, बोऊँगा क्या, खाऊँगा क्या, मेरे बच्चे बीवी क्या खाएंगे? तो इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को 19 क्लॉज 6 से हटाकर आपका अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है। ठीक, ये व्यापार, ठीक, ये सब चीज़ें, मतलब एक बार फिर समझ लो, आर्टिकल 19 को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसी में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के प्रति। 1 हट गया, 7 थे, 6 हो गए। क्लियर? तो अभिव्यक्ति का विचार यानी अच्छा बोलोगे तो लोग अपने आप सुनने आएंगे तो अपने एक सभा तैयार हो जाएगी, सभा से एक संगठन तैयार हो जाएगा, संगठन तैयार हो जाएगा तो आप कहीं बेरोक टोक तरीके से देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक, तो यानी संचरण फ्रीली मूव। ठीक, फिर उसके बाद कहीं पर घूम फिर रहे हैं, कुछ अच्छा लगे तो वहीं पर रह सकते हैं, बस सकते हैं। फिर बच सकते हैं तो वहाँ पर रहने खाने के लिए कुछ खाना पड़े, इसलिए व्यापार कर सकते हैं। इसलिए ठीक, तो ये इसलिए आप एक चीज़ देखिए, अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 19 का कौन सा भाग, अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड हटा दिया गया है? तो 19(6) या इसी को क्या बोलेंगे 19(f). क्लियर? ठीक, आगे समझे। बाकी कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलना कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो, देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, पब्लिक को यानी जनता को ठेस पहुँचे, मोरल यानी हमारी जो नैतिक संस्कृति है, विचार हैं, उनको किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। कोर्ट, कुछ ऐसा मत बोलो कि हमारे जो कोर्ट हैं वो उनके अगेंस्ट नहीं बोलना है क्योंकि उनको बुरा न लगे। साथ ही विदेशी जो संबंध हैं, कोई आया है विदेश से तो उससे आप गलत तरीके से अपने आप को प्रदर्शन न करें, गलत तरीके से हाव भाव न करें। नहीं, ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल 19 से में नहीं दी गई हैं। क्लियर? यानी स्वतंत्रता, आप सिंपल चीज़ है, आप अपने घर में जब रहते हैं तो हर चीज़ की स्वतंत्रता रहती, खाने पीने, घूमने फिरने की, तो आप इसको घर से समझिए। ठीक, रहने की, पढ़ने की, लिखने की। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हो आपके माँ बाप डांटते हैं, आपको पीटते हैं। मेहमान आए, विदेशी संबंध अर्थात इसको मेहमान समझिए। ठीक, मेहमान आए, आप घर में खाते हो
मेहमान के सामने गए, मेहमान बैठे हैं, आप एक चम्मच नमकीन निकाल कर खाने लगे, गंदी आदत है ना, इसीलिए फिर मार पड़ती है। तो यही सब चीज़ें, ऐसी हरकतें नहीं करनी है जब भी कोई मेहमान आए विदेशी, कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के कल्चर को ठेस पहुँचे। कह रहे क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 19। अगला आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। ठीक, अनुच्छेद 20 में कहा गया सिद्ध, दो सिद्ध में संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी भी प्रकार दोषी सिद्ध हो गए हैं तो उस समय आपको कैसी सज़ा मिलेगी, किस कानून के तहत सज़ा मिलेगी, इन सब चीज़ों का जिक्र है। जैसे सपोज दैट, जैसे 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, आपने किसी को मारा, उसका हाथ टूट गया, उसने FIR दर्ज कर दी, तो पुलिस आई और आपको पकड़ के लेकर चली गई। तो उस समय अपराध के समय का जो कानून है, ठीक, अपराध के समय का जो कानून है उसमें यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे 2021 से आपने किसी का हाथ तोड़ा है, तो 2021 के समय जो भी कानून होगा कि 3 साल 4 साल की जो सज़ा है वो आपको दी जाएगी, बाकी जो पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो। ऐसा नहीं है कि जैसे अब 2021 में 2 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो 2022 आया और ये हुआ कि भाई हाथ तोड़ने पर आपको हाथ तोड़ने पर किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ा है, तो इस अपराध के दौर पर उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी या कुछ सज़ा बढ़ा दी जाएगी। तो जब लोग जैसे 2 साल की सज़ा थी तो आपको 1 ही साल हुआ, 2022 में आया कानून, तो जज साहब कहेंगे अपराधी मोहन तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है हाथ तोड़ने। तो ये नहीं है, क्योंकि आप बोल देना कि वहाँ पंकज सर की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आप जिस वक्त कोई भी अपराध कर रहे हैं उस समय जो कानून होगा उसके तहत आपको सजा दी जाएगी, या उसके पीछे जो कानून है ना उसके अनुसार ना आज के अनुसार। जैसे मुगल काल में क्या था, हाथ के बदले हाथ, सिर के बदले सिर, पैर के बदले पैर। तो क्या कहते जज साहब, ओए तुमने हाथ तोड़ा है, चलो तुम्हारा हाथ तोड़ दिया जाता है, क्योंकि हाथ के बदले हाथ। तो ये नहीं है, क्योंकि वो मुगल काल में था, ये बता देना जज साहब को। ठीक, दूसरा, एक अपराध की एक सज़ा, बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट है ये वाला दूसरा, एक अपराध की एक सज़ा। जैसे यदि आप पिक्चर देखते हैं मूवी, तो उसमें कहता है चाहे मैं 1 को मारूँ चाहे 2 को मारूँ, सज़ा तो 1 ही साल की होगी, 7 साल की होगी, इसलिए मैं कई को मार दूंगा और सज़ा तो 1 ही काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति को मारा, उसने आपके ऊपर FIR किया, दूसरे को मारा, उसने भी आपके ऊपर FIR किया। ठीक, एक ने आपके ऊपर केस दायर किया, दूसरे ने केस दायर किया, एक का दोष सिद्ध हुआ तो 4 साल की सज़ा, दूसरे का दोष सिद्ध हुआ तो फिर आपके 4 साल की सज़ा, टोटल 8 साल की आप सज़ा काटेंगे। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमने पिक्चर देखी तो हम 4 को मार देंगे, सज़ा तो 1 ही काटने, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? एक अपराध की एक सज़ा। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। हाँ, कहने का तात्पर्य है जैसे आपने अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन पुलिस पकड़ के ले गई और IPC के तहत पुलिस तुमको मार मार के कुबलवा देगी कि बताओ, ये सिद्ध करो, ये बोलो कि हमने चोरी की है या हमने उसका मर्डर किया, हमने उसका रेप किया है, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो वहाँ पर अगर आपने बोल भी दिया और जब फिर पुलिस जब आपको जज के सामने ले जाएगी कोर्ट, तो वहाँ पर अगर आप अपना बयान बदल रहे हैं तो जो वहाँ पर बोलेंगे वो मायने रखेगा। ठीक, कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि जज को ही मालूम है कि जो पुलिस है वो ज़बरदस्ती मार मार के कुछ भी करवा सकती है। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 देश, USA और ब्रिटेन, UK और आपका जापान, इन 3 देशों की पुलिस और एक इंडिया, 4 देशों की पुलिस को एक काम दिया गया कि एक बहुत घना जंगल था और कहा गया इसमें एक खरगोश छोड़ दिया जाएगा और एक एक करके एक देश की पुलिस टीम जाएगी और देखते हैं कितना कम समय में ढूंढ कर लाती है। छोड़ा गया जंगल में। जापान का पहले नंबर था। जापान वालों ने फटाफट काम किया, सैटेलाइट से देखा और ढूंढ के इन्होंने 8 घंटे में खरगोश ढूंढ के ले आए। अब UK का ब्रिटेन का नंबर था। खरगोश फिर से ढीला गया, फिर से ये लोग गए ढूंढ के लाए, ये उनसे ही फुर्त निकल गए, ये 4 ही घंटे में ढूंढ के ले आए। USA का नंबर आया, USA ने 10 मिनट में ढूंढ के रख दिया।
फटाफट सैटेलाइट से देखकर और अपने खुफिया एजेंसी के साथ फटाफट निकाल के दिया। अब भारत का नंबर था, वही प्रक्रिया, खरगोश छोड़ा गया। भारत की पुलिस गई, घंटे नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना बीत गया, अब भारत की पुलिस आई ही नहीं। अब हुआ कि भाई जिन 3 देशों की जो पुलिस थी वहाँ आपस में मंथन करने लगी, ये बात क्या है, हम लोग तो इतनी जल्दी आ गए, बहुत लेट आया था, जापान सबसे लेट 8 घंटे आया था, और ये तो 1 महीने हो गया। तो जानते क्या करते थे, ये वहाँ पर गए थे और 2 बांस ऐसे गाड़े, ठीक ऐसे, और इस पर एक सुअर को टांग दिया, एक सुअर को टांग दिया और उसको मार मार के कह रहे थे, बोल सुअर कि तू ही खरगोश है, बोल तू ही खरगोश। ये है हमारी पुलिस, हमारे भारत की पुलिस, जो नहीं है वो भी करवा देती है, ठीक है। इसीलिए जज को ही मालूम है कि जो नहीं है हमारी पुलिस वो करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हमारा संविधान बना है, उस वक्त के नेताओं ने जो बनाया था, बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे। अगर आज के नेताओं को संविधान बनाने में लगा दिया जाता तो आज समझ सकते हैं कि संविधान की ऐसी की तैसी हो चुकी होती, ठीक। तो ये रहा आर्टिकल 20। अब देखते हैं आर्टिकल 21 अर्थात अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके प्राण हैं, अच्छी बात है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राण हैं, आप कैसे चाहे जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पहले प्राण में देखिए कि पर्यावरण, जैसे कि पर्यावरण में अक्सर नियम कानून बनते रहते हैं, गाड़ी धुएं ज़्यादा फेंक रही है तो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इस पे पर्यावरण को आर्टिकल 21 के थ्रू रखा गया है। आत्महत्या धारा 309, अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड अर्थात आत्महत्या के प्रयास अगर किया गया है तो आत्महत्या अगर हो गई है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अपराध है जो अगर हो गया तो कोई भी सज़ा नहीं, अगर अपराध नहीं हुआ पूरा तो आपको सज़ा है। अगर यही है आत्महत्या, अगर आपने फांसी लगाई और आप बच गए, फांसी लगा के किसको सज़ा देंगे, आपकी बॉडी को पीटो, मारो, काटो, कुछ भी काटते हैं पोस्टमार्टम में, लेकिन अगर आप बच गए तो आपको सज़ा होगी। क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कहना के तात्पर्य ये नहीं है कि आप प्राण दे दो, ना तो आप किसी के प्राण लेने का अधिकार है, ना ही आपके कोई प्राण ले ये किसी को अधिकार है, ना ही आप स्वयं अपने प्राणों को दे सकते हैं, ये भी किसी को अधिकार नहीं है। यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि जैसे अब कोई कहे कि मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन ये भी नहीं है मारेगा नहीं तो प्राण नहीं ले रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, ना आप प्राण दे सकते हैं, ना ये अधिकार है। ये भी अधिकार नहीं है कोई भी किसी के बीच चौराहे या सड़क पर आपको नंगा करके छोड़ दे, या आप नंगे होकर घूम रहे हैं, ये भी आपका नहीं। यही है दैहिक स्वतंत्रता, समझ, ये भी अधिकार नहीं है, समझ गए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हाँ प्राण देने का अधिकार है, कब है, जब व्यक्ति स्ट्रेचर पर पड़ा हो और उसको लगे कि अब मेरा मर जाना ही अच्छा है, तो डॉक्टर चेकअप करते हैं और ये कहते हैं इसमें सुधार की संभावना नामुमकिन है, तब वो अपने प्राण दे सकता है। और लिखित रूप में अगर डॉक्टर नहीं ले रहा है तो उस डॉक्टर की जॉब जा सकती है, ठीक है। इसलिए प्राण देने का अधिकार भी गवर्नमेंट के पास ही है। दूसरा ये इसी में है एकांत एवं विदेशी यात्रा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 वहाँ पर था मौन और एकांत, ठीक एक ही बात है। तो वहाँ पर मौन रहने का अधिकार था, आप स्वतंत्र थे। यहाँ पर भी एकांत रहने, एकांत ऐसे आप अकेले हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या है अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी, आप बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं और एकांत में जा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक। ये है यानी बोलने के साथ साथ एकांतवास भी रहे आपका, तो वो है आपका 19(1) और साथ ही आर्टिकल 21 में। क्लियर, अक्सर पूछ जाता है। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा में ये था कि एक बार मेनका गांधी
जो कि इस समय बीजेपी की लीडर हैं, वो विदेश जा रही थी, तो एयरपोर्ट से उनको रोक लिया गया। तो जब उन्होंने केस किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मैं आपके प्राण तो नहीं ले रहा ना, मैं तो आपको सिर्फ रोक रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी प्राइवेसी का मामला है, ये मेरी निजता का अधिकार है, और आप मेरी निजता यानी आप मेरी प्राइवेसी को छीन रहे हैं। तब से निजता और प्राइवेसी का अधिकार दे दिया गया है। जैसे निजता और प्राइवेसी, एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि कोई केस हो गया था, एक औरत रात 2 बजे किसी से चैटिंग कर रही थी, तो उसका पति जगह ओ चैटिंग कर रही है, उसने फ़ोन लिया और फ़ोन देखा और उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब उसको फ़ोन नहीं दिया। वो महिला चतुर थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर कर दिया कि मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात तो सच है कि आप किसी के पासवर्ड, किसी के प्राइवेसी को नहीं छीन सकते हैं, नहीं शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। फिर दूसरी चीज़ एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी व्यभिचार, यानी उठाईगिरी टाइप हरकतें व्यभिचार होती हैं। ठीक है, एडल्ट्री में कहा गया, एडल्ट्री ख़त्म कर दी गई है। अब एडल्ट्री में ये था कि जैसे आपकी बीवी है, दो मतलब एक कपल है, मैरिड कपल है, उसकी बीवी किसी दूसरे से अफेयर चल रहा है उसका, ठीक, और वो जो उसका पति है वो जाकर उसको पता चल जाए और वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे तो उस व्यक्ति के खिलाफ, तो वह जो व्यक्ति है उसको सज़ा हो जाएगी और महिला का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कहा गया है महिला जो है सीधी साधी मूर्ति होती है, वो तो भोली भाली महिला भोली भाली होती है, वो तो किसी की माया जाल में फंस सकती है। ऐसे ऐसे कानून थे। क्यों, कैसे कैसे फंस सकती है, उसको अब ये अधिकार नहीं है, उसकी समझ नहीं है, वो छोटी बच्ची है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया, एडल्ट्री ख़त्म किया कि नहीं, अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि कोई महिला किसी दूसरे नाजायज संबंध किसी के साथ रख रही है तो वह व्यक्ति चाहे तो महिला से तलाक ले सकता है। ये ठीक है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा खुश है, जाओ भाई जाओ, वहाँ खुश हो, मेरे से ना खुश हो तो जाओ, मेरे छोड़ कर, तो तलाक ले सकता है। और इसको एडल्ट्री को फिर ख़त्म कर दिया गया था, यानी धारा 497 समाप्त कर दी गई, क्योंकि धारा 497 में व्यभिचारी एडल्ट्री था। अभी ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल इन रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि शुद्ध जल यानी प्योर वाटर, डिजिटल वाटर जो है इंसान का अपना निजता का अधिकार है, उसका अपना, उसके प्राण, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक निजता का अधिकार है। इसलिए शुद्ध जल को भी आर्टिकल 21 में रख दिया गया है। बहुत ही ये करंट का पॉइंट है। क्लियर? तो कहाँ रखा गया? ये आपका निजता का अधिकार है, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है और आपको शुद्ध पानी यानी डिजिटल वाटर आपका अधिकार हो गया और मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, तो अब से आपको अगर शुद्ध जल पानी नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं। केस दायर करने के तात्पर्य ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, उसको शुद्ध जल कोई नहीं दे रहा है, तो आप उस बच्चे को ले जाकर भी केस दायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल अपने लिए, नहीं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब हम और आप एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे। क्लियर? तो ये रहा आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप ना तो अपने प्राण दे सकते हो, ना ही किसी के प्राण ले सकते हो, ठीक है, ना ही किसी के दैहिक शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकती हो। आया समझ में? तो ये सब चीज़ें थी। तो अगला आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का को संविधान संशोधन 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें शिक्षा का अधिकार को रख दिया गया है और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के थ्रू आ गया है। क्लियर? इसमें यह था कि कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो आप अपने मौलिक अधिकारों को सही से जी नहीं पाएंगे, उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप उनके बारे में सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा को मौलिक अधिकारों के तहत आपको रख दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक
जो कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी सरकारी विद्यालयों में। ऐसा नहीं है कि अब आप जाकर किसी प्राइवेट स्कूल में पहुंच जाए कि अरे मेरे सर ने तो बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री शिक्षा मिली तो दो फ्री शिक्षा। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट ये शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री कर दी गई है। लेकिन यहीं पर ये भी है, हेल्थ का भी यहीं पर रखा गया है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हेल्थ, जैसे अस्पताल में खसरा का इंजेक्शन लगता है, पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, कई सारे इंजेक्शन लगते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या मुफ्त देती है। कोरोना काल में कई सारे ऐसी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने मुफ्त दे रखी थी, बल्कि उनके चार्जेस बहुत महंगे थे, लेकिन गवर्नमेंट ये क्या था आपका आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, रीजन ताकि जो लोग हैं उनको आसानी से जीवन यापन कर सकें। इसलिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खाना पोसा, इसीलिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था भी स्कूल में की गई। उनको हेल्थ को ध्यान में रखकर, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मिड डे मील योजना चलाई गई है। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 21A अर्थात अनुच्छेद 21 का, या अनुच्छेद 21(1) कुछ भी बोल सकते हैं आप। रहा आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 एक बड़ा लेक्चर होगा, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा। कई चीज़ें उसमें समझानी है, क्योंकि वो इसमें नहीं समझा सकते क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि आप व्हाइट बोर्ड पे पहले लिख लेते फिर समझाते हैं। देखिए, मेरे लिखने का रीज़न एक ही है ताकि टाइम कम लगे और चीज़ें आपको सही से और कम समय में मिल सकें और मैं आपको डिलीवर कर सकूं, आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो यही एक रीज़न है। अगर मैं लिख के समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, एक यही में एकमात्र। तो आर्टिकल 22 के तहत इनकाउंटर कैसे होता है ये सब बताया जाएगा। डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, मतलब नज़रबंद, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे जब धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर जितने बड़े बड़े नेता थे उनसे सभी को नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सभी में बहुत अंतर है। कब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कब फॉलो किया जाएगा, आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना है, आप कौन सी सावधानी बरतेंगे, इन सब चीज़ों को मैं अगले लेक्चर में आर्टिकल 22 का विधिवत एक अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको। तो ठीक है, तो आज हम मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 21 तक क्लियर कर लिए हैं। 22 को एक अलग लेक्चर में इसको लाएंगे, ठीक है। तो आप सभी तब तक इंतज़ार करें, बाकी और दूसरे लेक्चर मिलते रहेंगे। मैं इसमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए आपको 1-2 दिन के अंतराल मिलते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय